नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा अकेडमी पर। रचनाकार एवं रचनाकार सीरीज में उससे संबंधित जो प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे यह 7वीं सीरीज है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न: यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? ये GIC 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर शुक्ल, ऑप्शन सी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो सही ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। इनका जन्म 1975 से और मृत्यु 1944 ईस्वी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न: साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास जी, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार, ऑप्शन डी सुभाष में। तो देख के ही समझ जाएंगे क्योंकि ये श्याम सुंदर दास जी पे ही चल रहे हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो इसका सही ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास जी। हिंदी कोविद रत्नमाला का प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। ये भी बहुत, पहला भाग 1909 में और दूसरा 1914 ईस्वी में। प्रश्न: हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद, ऑप्शन डी नागेंद्र मित्र जी। तो इसका सही ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित ग्रंथ है। चलिए नरेश मेहता पे कुछ प्रश्न देखते हैं। नरेश मेहता जी का जन्म पहले देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म 1922 ईस्वी और मृत्यु 2000 में हुई। प्रश्न: संशय की एक रात किस कवि की कृति है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी केसरी कुमार। तो इसका सही ऑप्शन है नरेश मेहता। टच नहीं काम कर रहा है। चलिए सी नरेश मेहता। संशय की एक रात का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। ये किसके संशय पर आधारित है? तो राम के संशय पर आधारित ये भी प्रश्न पूछा गया। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए महाप्रस्थान, ऑप्शन बी संपूर्ण रचनाक्रम, ऑप्शन सी वन पाखी सुनो, ऑप्शन डी संशय की रात। तो ऑप्शन बी संपूर्ण रचनाक्रम पर ये तीनों ही रचनाएं नरेश मेहता जी की हैं। संशय की एक रात के लेखक सेम प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। ये कब आया है? 16 में और ये 2001 में। देखिए पुराने प्रश्नों को हल करने से यही फ़ायदा मिलता है। सेम प्रश्न हमें ये 2016 में, ये 2001 में। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी धूमिल, ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो सही ऑप्शन डी नरेश मेहता। संशय की एक रात राम जी के संशय पर आधारित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। किसके संशय पे? तो राम जी के संशय पे। सुदामा पांडे धूमिल जी का पहले जन्म देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ है 1936 ईस्वी में और मृत्यु 1975 ईस्वी में। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या? ऑप्शन ए गोरख पांडे, ऑप्शन बी सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन सी सुदामा पांडे। उनकी एक रचना भी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इसी धूमिल की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ऑप्शन बी शहर अब भी संभावना है, ऑप्शन ए एक पतंग अनंत में, ऑप्शन सी महाप्रस्थान व प्रवाद पर्व, ऑप्शन डी चांद का मुँह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी। तो इसका सही ऑप्शन ए संसद से सड़क तक और कल सुनना मुझे। तो ये 1972 और ये 1976 की रचना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न: संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। तो अभी मैंने देखा ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी लीलाधर जगूड़ी। तो सही ऑप्शन सी बी
प्रश्न मोचीराम और पदकथा के लेखक ऑप्शन ए चंद्रकांत देवताले, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी बलदेव बंसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो हम यहाँ लगा ही ले रहे हैं कि मोचीराम पटकथा के लेखक धूमिल है। प्रश्न केदारनाथ सिंह पर देखिए कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहले केदारनाथ जी का जन्म देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 1934 ईस्वी और मृत्यु 2018 में। अभी ये जल्दी ही 1934-2018। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कुंवर नारायण, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों अगर ऐसे नहीं पता यहाँ पे ना लिखा होता तो सोचना पड़ता, अगर हमको याद ना होता तो। प्रश्न टाल स्टाई और साइकिल किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन ए लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह। टाल स्टाई और साइकिल का प्रकाशन वर्ष है 2005 ईस्वी। प्रश्न देखिए रामनरेश त्रिपाठी पर। ये लाइन तो बहुत बार पूछी गई है, इसको तो बार बार रिपीट ही होती रहती है। इनका सबसे पहले जन्म देखते हैं तो इनका जन्म 1889 और मृत्यु इनकी हुई है 1962 ईस्वी। ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, ये भी मौजूद है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन सी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सारे ही जो है ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। प्रश्न इनमें से कौन सी रचना के रचनाकार का युग्म सही नहीं। ऑप्शन ए कविता कुमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी हिमकृष्णी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी हल्दी घाटी श्यामनारायण पांडे, ऑप्शन डी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रसवंती सियाराम शरण गुप्त। रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए भरत भूषण अग्रवाल पर देखिए कुछ प्रश्न करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म 1919 ईस्वी और मृत्यु 1975 ईस्वी और ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न अग्निलीक काव्य नाटक के कृति के रचनाकार हैं। प्रश्न अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार ऑप्शन लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी भरत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भरत भूषण अग्रवाल जी। कभी यही पूछ सकते हैं कि अग्निलीक क्या है, तो एक काव्य नाटक है। प्रश्न इनमें से कौन सी कृति सुमेलित इनमें कौन सी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मुक्ति मार्ग भरत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन सी पिघलते पत्थर रंगे रागो, ऑप्शन सी अजय खंडहर निराला, ऑप्शन डी। तो इसका यही सी अजय खंडहर भी रंगे रागो जी की रचना है, निराला की नहीं। चलिए राम वृक्ष बेनीपुरी से कुछ प्रश्न देखते हैं। उनका जन्म तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। प्रश्न कैदी की पत्नी कृति के लेखक ऑप्शन ए जैनन कुमार, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी जी। प्रश्न लाल तारा के रचनाकार ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी हरिवंश जी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी जी। लाल तारा का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का देखते हैं। इनका भी जन्म मुझे ठीक से याद नहीं, जहाँ तक मुझे याद है तो 1883 ईस्वी। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रश्न पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी 3 कहानी रचनाएं। प्रश्न उसने कहा था कि मुख्य पात्र ऑप्शन ए खालसा सिंह, ऑप्शन बी करतार सिंह, ऑप्शन सी
लहना सिंह, ऑप्शन डी परविंदर सिंह। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी लहना सिंह। उन्होंने कहा था का प्रकाशन 1915 से। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है प्रथम कहानी रचना है। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं। सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धू का कांटा। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।